एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत तो स्वागत है। बट आज है रक्षाबंधन, तो सभी मेरे भाइयों को हैप्पी राखी। और आप लोग का प्यार और मेरा प्यार आप लोग के लिए हमेशा ऐसे बना रहे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे 10:30 और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा के लिए, देन उसके बाद आऊँगी तो राखी बांधूँगी। और जो भी होता है इस वीडियो में शेयर करती हूँ। आधा खाना मैंने बना लिया, आधा सिस्टर बनाएगी, क्योंकि सिस्टर 2 दिन पहले आ गई है गोरखपुर से घर। तो अभी मैं चल रही हूँ फटाफट से मंदिर, और मंदिर चल के आप लोगों से शेयर करती हूँ जो भी होता है वहाँ पे, और ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे ना हम लोग के वहाँ जिस दिन राखी रहता है उस दिन सुबह में पूजा होता है। पूरे गांव की लड़कियां ही पूजा करती हैं, औरतें नहीं करती हैं, बस लड़कियां ही पूजा करती हैं। और इस पूजा में क्या होता है ना कि जहाँ जहाँ हमारे गांव में देवी देवता का स्थान होता है वहाँ पे पूजा होता है। बट मैं आज ये पूजा घर से ही कर रही हूँ, सभी देवी देवताओं का नाम लेके, और दरवाजे पे ही मतलब कई जगह पे जो जितने भी देवी देवता हैं उनका नाम लेके, और कई जगह पे ये सब प्रसाद चढ़ाऊँगी। इसमें होता क्या है, चना या फिर मटर होता है, दही होता है, हल्दी होता है, सिंदूर, अक्षत, अगरबत्ती, कपूर, और जो महुआ बोला जाता है, आई डोंट नो कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बट महुआ जो होता है ना उसको चढ़ाया जाता है। सूखा हुआ महुआ महुआ मेहंदी के पत्ते होते हैं, फूल होता है, ये सब चढ़ा के और जल देना रहता है। एंड प्रणाम करना रहता है। ये रिवाज मैं जब से, मेरे दूसरे वाले गांव पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सारे जगह पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट मैं अपने गांव में ऐसा देखी हूँ। तो मैं जब से यहाँ रहती हूँ तब से इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। इस दिन ऐसा होता है जब गांव में हम लोग घूम लेते हैं तो मंदिर जाते हैं, लेकिन इस बार मैं घर पे ही करी ये पूजा, तो घर के बाद डायरेक्ट मैं मंदिर चली गई। और ये कुर्ती मैंने लिया था स्पेशली राखी के लिए, और राखी के एक दिन पहले मुझे इसको फिटिंग कराने जाना था, मतलब इसको बनवाने जाना था। बहुत लंबा और ढीला भी था, बट मैं नहीं जा पाई। पता नहीं कैसे सोई रह गई, शाम को फिर काम हो गया तो नहीं जा पाई। तो मैंने ये ढीली ढाली कुर्ती ही पहन ली थी, क्योंकि कुछ टाइम का बात था। फटाफट से ये सब पूजा करने के बाद राखी बांध के इस कपड़े को निकालना ही था, तो मैंने सोचा बाद में करवा लेंगे फिटिंग, पहले ही काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे माता रानी के पास मैं आ गई, और जो चीज़ें हम दरवाजे पे चढ़ाते हैं वही चीज़ें हम मंदिर पे भी लेके आते हैं। तो यहाँ माता रानी के स्थान पे ना वो सारी चीज़ें चढ़ा के और माता रानी को प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी होता है वो दिखाते हैं, पूजा करते हैं। ये सब अपने आस्था की चीज़ें हैं। और ये जो पूजा वाली बात है बहुत जगह पे होता है, बहुत जगह पे नहीं होता है। तो अगर आप लोग के वहाँ ऐसी पूजा होती है रक्षाबंधन के दिन तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर। मैं तो बहुत सालों से, मतलब जब से यहाँ हूँ 10 12 13 साल से दूसरे वाले गाँव पे, तब से ये करती हूँ, देखी हूँ और जानी हूँ। बाकी मेरे रिलेशन में किसी के वहाँ ऐसी कोई पूजा नहीं होती है। तो यहाँ फटाफट से मैं पूजा कर ली, और खाना आधा बन चुका था, आधा बाकी था। मैं छोड़ के चली गई थी मंदिर, सिस्टर बना रही थी खाना। तो अर्ली मॉर्निंग ये जल्दी जल्दी मैंने काम फिनिश किया। फिर उसके बाद से मैंने पूजा करी, अगरबत्ती दिखा दी, माता रानी को प्रणाम किया, और जितने भी देवी देवता के स्थान थे ना वहाँ पे पूजा करी। यहाँ पे पवन जी मुझे लेके गए थे, और बड़े वाले भाई को कुछ काम था तो चले गए थे थोड़ा कहीं पे। दादी बाबा को भी आज घर जाना था, तो वो लोग भी अपनी तैयारी कर रहे थे। जैसे आपको पता है कि मेरी दादी के कोई भाई नहीं है एकदम रियल वाले, तो कजन जो भाई हैं ना उनसे राखी बनवाती हैं। तो वो गाँव जाना था उनको, तो गाँव चली गई। फिर मंदिर से हम आए, यहाँ पे बागीचा देखिए कितना सुनसान है, कोई नहीं था बागीचे में। हमारे गाँव के एक ब्रह्म जी का स्थान है, वहाँ पे हम लोग जनेऊ चढ़ाते हैं। मतलब मैं नहीं, लेडीज़ नहीं जनेऊ चढ़ाती हैं, मतलब भाई जनेऊ चढ़ाया। उसके बाद से जो पूजा था वहाँ पे पूजा मैंने करी। पूजा करने के बाद फिर आ गए घर। घर पे जो आया वो ब्लॉग में शेयर करते हैं। फैमिली अभी आ गया मंदिर से, और मंदिर से आने के बाद पूड़ियाँ बनाई हमने, और पूड़ी बनाने के बाद फिर से ड्रेस चेंज किया, ड्रेस आके निकाल दिया था। और अभी सिस्टर भी तैयार हो गई है, तो चलते हैं पवन जी को राखी बांधने। और बड़े वाले भाई साहब है ना जो गए हैं सत्यनारायण भगवान की कथा कहने कहीं पे, तो फाइनली वो अभी आए नहीं है, तो उनका वेट करेंगे। और इनको पवन जी को बहुत तेज़ भूख लगा है, तो पवन जी को राखी बांध देते हैं, फटाफट से खाना खाने। बजने वाला है 11:30। बहुत ही पेटू है तो इसको भूख ज़्यादा लग जाता है। नया कपड़ा पहना, अरे पेटू आ दिखाती हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बट इतना इसको भूख लगता है ना, कह रहा है भूख के मारे मेरा पेट में चूहा कूद रहा है। तो इसको बांध देते हैं फटाफट से। कह रहे नहीं बांधोगी लोग जल्दी ना, तो मैं खुद ही बांध लूँगा। तो अभी पवन जी का राखी तो बांध देंगे हम लोग, बट बाबू का बड़े वाले का वेट करना है, क्योंकि वो 2 सत्यनारायण भगवान की कथा कहा कहेगा। गए हो गया 1 घंटा, आधे घंटे में शायद आ जाएगा। और भूख से ना इधर उधर डगमगा रहा है कुत्ता भाई। तो चलिए राखी बांधते हैं, फिर मिलते हैं।
और इसके बाद से हम लोग पूजा-वूजा सारा कंप्लीट हो गया, फिर हम आ गए राखी बाँधने। तो यहाँ छोटी वाली सिस्टर बाँध रही है पवन जी को राखी, और आप लोग सोचोगे पवन जी मुँह पे हाथ क्यों लगाएँ? क्योंकि वो दही से बिल्कुल नफ़रत करते हैं। तो इनको दही पूजा की थाली में दही रहता है ना, वो महक रहा था, तो इसीलिए वो मुँह पे हाथ लगाए थे कि दही लगाएगी अभी मेरे माथे पे। लेकिन दही और अक्षत और जो सिंदूर होता है शुभ माना जाता है, तो वो लगाया सिस्टर ने, फिर बाँध दी राखी। उसके बाद से मैंने लगा दिया। फिर यहाँ पे बाबा नहा के आए थे, तो कुछ न कुछ कपड़ा खोज रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी को देख रही हूँ मैं। थोड़ा-सा फ़नी हो गया, कुछ कपड़े अपने ढूँढ रहे थे क्योंकि घर पे जाना था उन लोग को। इसके बाद से मैंने बाँधी राखी, और राखी बाँधने के बाद फिर मैं खाना-वाना खिलाने का, क्योंकि पवन जी को बहुत जल्दी भूख लग जाता है। उनको अगर उनको ना 9 बजे सुबह में खाना दे दो, तो 9 बजे सुबह में खा लेंगे, 7 बजे दे दो, 7 बजे खा लेंगे। लेकिन लेट हुआ ना, अगर 10 बजे से ऊपर हुआ, तो फिर वो हंगामा हो जाता है घर में, उनको कुछ ना कुछ सुबह चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो इतना कंट्रोल किए थे सुबह के, थोड़े बहुत लेट भी हो गया था राखी के टाइम से, बट बहुत हल्ला-वल्ला कर रहा था खाने के लिए, तो हमने फटाफट से राखी बाँधी, और ये पूछ रहा था लिपस्टिक लगा तो नहीं है। इसके बाद से बड़े वाले भाई आ गए थे पूजा करवा के, सत्यनारायण सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, तो सिस्टर ने बांधी उनको भी राखी। मीठा हम लोगों ने बाद में खिलाया, मीठा प्लेट में नहीं रखा था, नहीं तो चावल सिंदूर सारा लग जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मीठा अलग से खिला दिया था। यहाँ पे फिर हमने बाँधी थी, सिस्टर ने बाँधी थी राखी। और यहाँ पे ना ये बाबू जो है वो मतलब इनका लाइन अलग है पढ़ाई में, ये संस्कृत से पढ़ते हैं जैसे कि मैंने बताया है। तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा कमाने चले गए थे, तो इनके आने में ना पवन जी और इनके आने में आधे घंटे का गैप हो गया था। फिर हमने वेट किया, मुझे भी बहुत ज़ोरों का भूख लगा था, बट मैंने भी नहीं खाया था, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद एक दिन तो आता है साल में, फिर उसको मिस कर दो तो अच्छा नहीं लगता है। बाबा भी यहाँ पे तैयार हो गए थे, दादी भी रेडी हो गई थी जाने के लिए, और यहाँ पे हमने बाबू को भी राखी बांध लिया। वैसे इनको घर पे प्यार से हम लोग छोटू ही बोलते हैं, मैं नाम तो इनका कभी रखती ही नहीं हूँ, छोटू बोलते हैं इनको। फिर इन्होंने हमको पैसे दिए, पैसे देने के बाद फिर हम लोग खुश हो गए, क्योंकि पैसे मिलते हैं राखी वाले दिन तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हमने मीठा बगल में रखा हुआ था कटोरी में, फिर मीठा खिलाया, और इनको ज़बरदस्ती खिलाने आता है तो इन्होंने खिला दिया। उसके बाद थोड़ी पूड़ियाँ हमने सोची कि गरमा-गरम बनाएँगे, तो पूड़ियाँ ही थोड़ी बाकी थी, उसको बना लिया। और आज खाना में बना था छोला और खीर और पूड़ी। तो यहाँ पूरी फाइनली, और भी जो बचा था आटा उसको बना लिया है, और गरमा-गरम खाना खाएँगे। इतना ज़ोरों का भूख लगा था ना कि मन हो रहा था कि कब मिल जाता, खा लेते और फटाफट से आराम करते। तो फाइनली राखी बन गया, कपड़े चेंज किए, फिर आ गए पूड़ियाँ बनाई, यहाँ पे छोले हैं। खाना तो ठंडा हो गया था क्योंकि बहुत सुबह खाना बन गया था। पूड़ियाँ और छोले और खीर है, तो हम लोग खाएँगे खाना। आप लोगों ने कैसे राखी सेलिब्रेट किया मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। कुछ पिक्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में लगा रही हूँ, इस फ़ोटोज़ को देख लीजिए। ये कुछ अच्छे-अच्छे पिक्स थे जो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है, अच्छा लगता है। मेमोरी रहता है, कभी मन होता है तो देख लो। ऐसे गैलरी में से फ़ोटोज़ तो डिलीट ही हो जाते हैं कभी न कभी, तो ऐसे वीडियो में रहता है तो अच्छा रहता है कि चलो देख लो, यहाँ से ले भी सकते हैं। तो अगर वीडियो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नए प्यार से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आईडी है प्रिया द्विवेदी 9919। वहाँ पे मेरी आज आई थिंक आज या फिर कल सुबह तक 28,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पे सब जगह बनाए रखिए आप लोग, जहाँ भी मुझे फॉलो करते हो। तो ऐसे प्यार सपोर्ट देते रहिए मेरी और मेरी फैमिली को। एंड मेरी तरफ से आप लोग को लव यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नए प्यार से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।